नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीरियल कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले अपकमिंग ट्रैक के बारे में। यदि आप इस सीरियल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी देख रहे होंगे लगातार हाई वोल्टेज ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। तो आखिर अब आने वाली कहानी में क्या कुछ होने वाला है, बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि दोस्तों आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मन अति सुंदर में आखिरकार रानी ने राधिका के सामने दिव्यम और उसकी शादी का सच सामने लेकर आ गई है। रानी कब से चाहती थी कि राधिका को सब कुछ पता चल जाए कि मेरी और दिव्यम की शादी हो चुकी है। मैं दिव्यम जी की पत्नी हूँ, ताकि राधिका यहाँ से खुद ही घर छोड़कर चली जाए। और जब रानी राधिका को चुंदरी धोने के लिए देती है तो यहाँ पर रानी का प्लानिंग काम कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधिका रानी की चुंदरी में देख लेती है कि दिव्यम जी की दुल्हनिया लिखा हुआ है। राधिका जैसे ही देखती है कि इसमें तो दिव्यम जी की दुल्हनिया लिखा हुआ है, राधिका को तो पहले से ही शक हो गया था। जब कविता कहती है कि सुजाता तुमको दो दो बहू है, राधिका को तो उसी टाइम शक हो गया कि आखिरकार ताई जी ऐसा क्यों बोल रही हैं। रानी जो है वह सच में दिव्यम जी की पत्नी है क्या? दिव्यम जी दूसरी शादी कर लिए हैं क्या? जैसे ही राधिका देखती है कि इसमें दिव्यम जी की दुल्हनिया लिखी हुई है तो रानी आ जाती है और राधिका से चुनरी के बारे में पूछती है कि क्या हुआ राधिका जी, जल्दी से मेरी चुनरी तो धो दीजिए। राधिका कहती है कि यह चुनरी में क्या लिखा हुआ है, तुम दिव्यम जी की कौन लगती हो? इस चुनरी में दिव्यम जी की दुल्हनिया क्यों लिखा गया है? दिव्यम जी की पत्नी सिर्फ मैं हूँ, दिव्यम जी की जगह कोई नहीं ले सकती है। रानी कहती है कि राधिका जी यही तो मैं कब से बताना चाहती थी कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की मेहमान भी नहीं हूँ, मैं तो इस घर की बहू रानी हूँ, मैं तो इस घर की बहू रानी हूँ, बस दिव्यम जी की पत्नी। शायद आपको नहीं पता था, आपसे सब कुछ छिपाया गया है। लेकिन यहाँ पर रानी बहुत बड़ी चाल खेल जाती है। रानी खुद ही बता देती है कि मैं दिव्यम की पत्नी हूँ और राधिका के सामने सब सच आ जाता है। लेकिन यहाँ पर रानी बहुत ही बड़ी चाल खेलती हुई नजर आएगी, कली को फंसा देती है, क्योंकि रानी को डर है कि अगर घर में दादी जी और उसकी सुजाता जान गई तो फिर सुजाता रानी के ऊपर गुस्सा करेगी। रानी खुद को बचाने के लिए यहाँ पर कली का नाम लगा देती है कि कली भाभी ने ही राधिका के सामने सब कुछ सच बता दिया है। रानी खुद को इसलिए भी बचा लेती है ताकि दिव्यम जी को पता नहीं चले, क्योंकि दिव्यम जी भी यही चाहते थे कि राधिका को कुछ भी ना पता चले रानी के बारे में कि रानी मेरी दूसरी पत्नी है। और सुजाता तो इसलिए नहीं चाहती थी कि अगर जान गई राधिका तो फिर गैर कानूनी शादी का मेरे ऊपर केस कर देगी। यहाँ पर जैसे ही राधिका को पता चलता है कि रानी दिव्यम जी की पत्नी है, दिव्यम जी दूसरी शादी कर चुके हैं, तो राधिका कहती है कि छोड़ो, यह चुनरी मेरी है। रानी कहती है कि तुम छोड़ो, यह चुनरी मेरी है। दोनों एक दूसरे पर छीना झपटी करने लगती है, उस चुनरी को पकड़ के खींचने लगती है। फिर राधिका कहती है कि ठीक है चलो मैं जाती हूँ, तुम्हारे ऊपर गैर कानूनी शादी का केस लगाती हूँ। रानी राधिका का पैर पकड़ लेगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब मैंने शादी की थी तो मुझे तो जब आप घर में आए तब पता चला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राधिका पूछेगी कि क्या दिव्यम जी की ज़बरदस्ती शादी कराई गई है? फिर रानी यहाँ पर बताती है कि नहीं, दिव्यम जी खुशी खुशी शादी किए हैं। अब राधिका पूछती है कि दिव्यम जी आपने सिर्फ 7 महीने में शादी भी कर ली, मुझे अपना सच साबित करने का टाइम भी नहीं दिए। दिव्यम कहेगा कि हाँ, मैंने खुद की मर्जी से ये शादी की है। अब देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों कि आखिर कहानी कौन सा मोड़ लेती है।
आगे की कहानी जानने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।